वीकली एनालिसिस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट का चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं या डाउन आ सकती है, और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक क्या रह सकती है। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। मंडे वीक के फर्स्ट डे 7 अक्टूबर को हम दोस्तों देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। हम चलते हैं आगे। ट्यूसडे 8 अक्टूबर को भी हम देखें तो हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड ऐसा कोई डेटा नहीं है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सके। वेडनेसडे को हम दोस्तों देखें 9 अक्टूबर को तो हमारे पास रात 11:30 पे एक हाई इम्पैक्ट डेटा है। एफओएमसी मिनट के मीटिंग के मिनट्स हैं। और अब हम बढ़ते हैं थर्सडे 10 अक्टूबर को हम दोस्तों देखें तो शाम 6 बजे हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा है। 4 हाई इम्पैक्ट डेटा है। हम मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोर सीपीआई का डेटा है, हाई इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद भी हम दोस्तों देखें तो हमारे पास डेटा काफ़ी सारे हैं पर लो इम्पैक्ट डेटा है। फ्राइडे वीक के लास्ट डे हम दोस्तों देखें तो शाम 6 बजे हमारे पास कोर पीपीआई का डेटा है। उसके बाद हमारे पास एक डेटा और है पीपीआई मंथली का, वो भी हाई इम्पैक्ट है। और उसके बाद 7:30 पे भी हमारे पास 2 डेटा है, दोनों मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। तो ये थी नेक्स्ट वीक आने वाले डेटा की लिस्ट। हमने देखा कि हमारे पास मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे कोई ख़ास डेटा नहीं है। और थर्सडे को हम देखें तो हमारे पास काफ़ी हाई इम्पैक्ट डेटा है। मार्केट में हम काफ़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तभी हम चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में हम दोस्तों देखें तो लास्ट वीक मार्केट ने एक रेंज में मूवमेंट दी। अपसाइड की मूवमेंट अगर हम देखें तो 2672 2673 के आसपास की, और डाउन साइड की जो रेंज है हमारी 2622 से 2623 के आसपास मार्केट ने इसी रेंज की, इस दोनों रेंज के बीच में मार्केट ने सारा वीक मूवमेंट दी। और आप देखें दोस्तों तो नेक्स्ट वीक भी हमारे पास ऐसा कोई खास डेटा अवेलेबल नहीं है। ना मंडे है, ना ट्यूसडे, ना वेडनेसडे। थर्सडे को हमारे पास कोर सीपीआई का डेटा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इन दोनों रेंज में से किसी रेंज को ब्रेक करे। अगर मार्केट अपसाइड की रेंज ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 2700 और 2730 के आसपास का हो सकता है। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, आप देखें 2620 2618 का जो एरिया है, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है दोस्तों वो है 2586 के आसपास का एरिया है। इन दोनों रेंज में से जो मार्केट ब्रेक करेगा उस जोन में हमें जाते हुए नज़र आ सकता है। दूसरी साइड हम दोस्तों देखें तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उस पर भी नज़र रखनी है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ईरान, लेबनान और इजराइल के जो वॉर हैं वो अपने पीक पर है। अगर नेक्स्ट वीक हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि वॉर में इजाफा हुआ है तो हम गोल्ड प्राइजेस को इस जोन को ब्रेक करके और अपसाइड की तरफ जाता हुआ देख सकेंगे। और अगर ऐसी कोई डेटा हमारे पास नहीं आता है दोस्तों तो मार्केट नेक्स्ट वीक भी रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। तभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो हमारे पास ये जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और जो प्रीवियस डे की कैंडल है दोस्तों, आप देखें तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने इस जोन को, उस जोन को ब्रेक किया, और उस कैंडल ने जो प्रीवियस डे की कैंडल थी उस जोन को भी ब्रेक किया। पर आप दोस्तों देखें कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 दिनों में क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट आप देखें तो 2654-55 के ऊपर के आसपास ही दी है क्लोजिंग। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है। गोल्ड प्राइजेस डाउन जरूर आते हैं दोस्तों, पर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 2620 और 2618 के आसपास का एरिया, इसी जोन के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिलता है। प्रीवियस डे मार्केट ने इस जोन को, इन 2 कैंडलों के लो को ज़रूर ब्रेक किया दोस्तों, बट सस्टेन नहीं कर पाया और हम गोल्ड प्राइजेस को यहाँ से सपोर्ट मिला। और क्लोजिंग ऑलमोस्ट देखें तो 3 दिनों से मार्केट ने एक ही रेंज के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है वो हम देखें दोस्तों कि नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग के 3 दिनों कोई खास डेटा नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर सकता है। जो हमारी रेंज है 2670-72 के आसपास, और डाउन साइड की तरफ हम देखें तो 2620 के आसपास की जो हमारी रेंज है। अच्छा, हमें नज़र रखनी है दोस्तों मार्केट किस जोन को ब्रेक करता है। जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में अगर इजाफा होता है तो मार्केट अगर अपसाइड की तरफ
ब्रेक करता है तो हम रीटेस्ट का वेट करें, और हमारा फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा वो 2700, और मार्केट उस जोन को भी ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 2730 के आसपास का हमारा एरिया निकल के आ रहा है। अच्छा, डाउन साइड की तरफ हम दोस्तों देखें, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है जो हमारा 2620 का एरिया है, तो हमारा जो फिर स्ट्रॉन्ग एरिया निकल के आ रहा है दोस्तों वो है हमारा 2586 के आसपास का हमारा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। मार्केट आपको इस जोन में भी आता हुआ नज़र आ सकता है। हमें नज़र रखनी है इस जोन पे कि मार्केट किस साइड ब्रेक करता है। तो अभी हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 आवर का चार्ट, और 4 आवर के चार्ट में हम दोस्तों देखें तो मार्केट इसमें भी रेंज बाउंड है, और प्रीवियस डे हमें एनएफपी के डेटे में मार्केट में अच्छी सेलिंग देखने को मिली, बट आप देखें तो मार्केट हमारा जो सपोर्ट एरिया उसी जोन के आसपास से मार्केट को सपोर्ट मिला, और मार्केट ने अगेन अपसाइड की मूवमेंट दिखाई, और 2653 2654 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब हमारी नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, हम उस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आप देखें कि हमारे पास एक रेंज निकल के आ रही है, अपर साइड की रेंज, जैसा कि हमने देखा 2670 2672 के आसपास का एरिया है। मार्केट हमें इस जोन में अगर नज़र आता है तो हम यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और डाउन साइड की तरफ हम दोस्तों देखें तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर इस जोन में हमें आता है तो हम यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब हमें देखना यह है कि मार्केट किस जोन को ब्रेक करता है। इस जोन को ब्रेक करता है कि इस जोन से ब्रेक, इस जोन को ब्रेक करता है। अगर मार्केट अपसाइड की रेंज ब्रेक करता है दोस्तों तो हमें रीटेस्ट पे बाय में बैठना है, और अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो हमें रीटेस्ट पे सेल में बैठना है। तो ये थी दोस्तों वीकली एनालिसिस, सिंपल सा है। नेक्स्ट वीक भी हमारे पास कोई खास ऐसा डेटा नहीं है। थर्सडे एक डेटा है हमारे पास जो हाई इम्पैक्ट है, उसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर किसी रेंज को ब्रेक करता है तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फिर चेंज हो सकती है। अगर मार्केट इन दोनों रेंज में रहता है तो आप साइड जाएं, अगर मार्केट तो आप सेल में बैठ जाएं, और अगर डाउन साइड की तरफ आए तो हम बाय का ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ। सेलिंग जोन और बाय जोन ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट काफ़ी अच्छे से उसके रेस्पेक्ट भी करता है, आपको वहाँ से अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।